नस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइ अहलि बैतिहिम अजमाइन इला अबदिल आबाद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। आले मोहम्मद को लाके सलवात समझ कर सलवात पेश करो। क्या खुशी मिलती है ये मारूफ गम सहने के बाद, अश्क बन जाता है मोती आँख से बहने के बाद। किबरिया से मांगने के दो मुनासिब वक्त हैं, या अली कहने से पहले या अली कहने के बाद। क्या खुशी मिलती है ये, हुक्म है कि दोबारा कहो, तवज्जो करना सारे बंदे। क्या खुशी मिलती है ये मारूफ गम सहने के बाद, अश्क बन जाता है मोती आंख से बहने के बाद। किबरिया से मांगने के दो मुनासिब वक्त हैं, या अली कहने से पहले या अली कहने के बाद। आबाद हो। अक्सरियत लोग शनासाज चेहरे बैठे हैं। अब मेरी तबीयत से शनासाज, मैं आप लोगों से शनासाज इस इलाके की रवायत, तबीयत, हकीकत से मैं वाकिफ़ हूँ। और वैसे भी मेरी आदत नहीं है कभी किसी मसलक को छेड़ूँ, कभी किसी फ़िरके पे बात करूँ, कभी किसी के लिए खींचातानी करूँ। ये मेरी आदत ही नहीं है। जो जानते हैं, जो नहीं जानते आज जान लेंगे। मैं अपने अकीदे में कुरान और अहले बैत के सिवा हराम समझता हूँ मेरी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकले। भला आबाद हो, आबाद हो। बाकी किसी बंदे की दिल आज़ारी करना, किसी मसलक पे उंगली उठाना, किसी के लिए हिट करना, ये बिल्कुल हमारी रविश ही नहीं है। हमें शिया के 10 गाहों से और शिया की हकीकतों से और आले मोहम्मद की सीरत से हमें यह सबक मिला ही नहीं हम किसी की दिल आज़ारी करें। हमें होना ही ऐसे चाहिए कि हमें देख के खुद ब खुद बंदा कहे यार कुछ भी है तो सच कुरान से बाहर नहीं। और मैं एक मेरी आदत है कि दौरे हाज़र के दरपेश मसाइल का हल मैं अल्लाह की किताब कुरान से वक्तन फ़वक्तन पेश करता हूँ। जहाँ भी मुझे मौका मिल जाए मैं इबादत समझता हूँ कि आज इन वक्तों को, इन सातों को, इन लम्हों को कि मैं कुरान और अहले बैत के मुताबिक जो दौरे हाज़र के दरपेश मसाइल हैं वो एक एक करके इस कौम को देता चलूँ। आज भी मुझे यहाँ तक आते हुए, पढ़ना तो मैंने कुछ और होता है, लेकिन मुझे 13-14 साल हो गए, दुनिया ने वो भुला दिया। जो रास्ते में परेशानी आए मैं वो ही मौजू शुरू कर देता हूँ। केसट रटने वाला नहीं हूँ। इल्हामी किताबों की चारों की सनद मेरे पास मौजूद है। शहंशाह वफा से खैर लेकर आया हूँ। मैं कुरान शुरू करने लगा हूँ और वो मसला अल्लाह का शुक्र है आले मोहम्मद ने, वो दुनिया में वो मसला बना ही नहीं जिसका जवाब आले मोहम्मद के पास ना हो। और इनके मानने वाले अगर कुरान और अहले बैत के दामन तक रहें तो कोई ऐसा मसला नहीं जो मसला रह जाए, और कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो मुश्किल कुशा ने छोड़ी हो। सिर्फ ये है कि दामन में हादी हो जो दीन का वारिस है, वो अपनी मर्जी का बनाया हुआ ना हो। अब मैं ड्यूटी शुरू करने लगा हूँ इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई एहतराम के साथ। अच्छा, सियाना शिकारी वही होता है जो शिकार को हाथों से जाने ना दे। हाँ, तो तरीक़ेकार से एक निज़ाम है दुनिया का जो चलता आ रहा है, और हर दौर के अंदर हर बंदे ने अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। मैंने ना कोई टुल्ले मारने हैं, ना मैंने कोई दाएं बाएं करना है। आप मेरी तबीयत से शनासा हो, बड़ी दाद कानों ने सुन लिया। मैं चाहता हूँ मकसद ये कौम लेके जाए। इतने सारे यहाँ पे लोग हाजिर हैं, यहाँ से कोई हक़ का पैगाम लेकर जाएँ। मेरे लिए एक बंदा भी अगर समझ जाए ना तो मैं ये समझता हूँ मेरे आने की मेहनत सवारत हो गई। और इंतहाई अदब से, इंतहाई एहतराम से मैंने 2-4-6 बातें कुरान से करनी हैं, और 20 मिनट तकरीबन मेरा टाइम दिया गया है। उधर से सैयद बादशाह ने आना है तो मैं कोशिश करूँगा मिंबर छोड़ दूँ। ठीक है, आप सारे बंदे तवज्जो रखना। मैंने रूटीन के मुताबिक वो खुतबे वो रूटीन ही रखनी। आज सिर्फ ये समझ लो 2-4 सवालों के जवाब दे के इस फ़कीर ने उतर जाना है। तो ये सारों की सारे बंदे बेदार हो जी। मुझे बेदारी का सबूत देना। मैं कब्रिस्तान वालों से गुफ्तगू करने का आदी नहीं।
आबाद हो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपनी नालैन के सदक़े में जो चाहते हो आपको अता करें। सवाल क्या है जी, बरादरान इस्लाम के 71 कम्यूनिटी 71 फ़िरक़ों की तरफ से सवाल है, किस पर? सुन्नी और शिया पर। और मैं दोनों कौमों की तरफ से जवाब देने के लिए मेंबर पे आया हूँ। इंतहाई अदब, इंतहाई एहतराम के साथ इस मौजू के मुतल्लिक़ किसी को कोई भी परेशानी हो, वो इस मौजू के मुतल्लिक़ खड़े होकर बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकता है। यहाँ हाफ़िज़ कुरान खड़ा हुआ है, टोटे याद करने वाला नहीं। एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम करके बिल्कुल बाअदब और तरीके से, हाँ, एक दूसरे के हकूक़ को बिल्कुल मद्देनज़र रखना। हमारा शिया मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता किसी पर उंगली उठाएं। हम तो अपने अकायद, अपने हकूक़ जो हमारे पास हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हमें इजाज़त है ना कि हम कुरान पढ़ें। और मेरे भाई, काफिर शिया नहीं, काफिर वो जो कुरान ना माने। पहले सवाल सुन लो, सवाल क्या है, फिर जवाब दूंगा। और जाने याली सवाल ये है कि शिया दा सिट पिटा गया दिमाग, आए दिन कदे एक कबर दे टकरा, कदे दूजी कबर दे टकरा। ये कब्रों वालों के पास ये शिये लेने क्या जाते हैं? कितना बड़ा खतरनाक सवाल। ये शिया लोग कब्र वालों के पास क्या लेने जाते हैं? जो मर गए हैं, दुनिया से पुर हो गए हैं, उनके पास ये शिया कौम क्या करने जाती है? ये शिरक है। पहले वो मिट्टी के बुत बना के इबादत होती थी, अब इन शियों ने और सुनियों ने कब्रों पर जाके शुरू कर दी। सवाल करने वाले का हक था, क्योंकि उसकी अकल ही इतनी थी जितनी बिसात में वो सवाल आया। हम शिया कौम आला ज़र्फ मज़हब के मानने वाले हैं। हमारा हक बनता है कि हम बेहतरीन तरीके से, बाअदब तरीके से कुरान में से जवाब पेश करें। लो जी, आप सुनो। पहले मौलवी साहिबान ने जो आयत पेश की, पहले वो सुन लो। इसी आयत के अंदर ही शिया को तमाम जंगें, अली का करार पकड़ना और बाकियों की गैर हाजिरियां भी पता लगेंगी, और सवाल भी दुरुस्त होगा जो बाहर से दुरुस्त नहीं हुआ। पहले मेरे साहब मैं सवाल दुरुस्त कर लूँ। सवाल क्या है? इन्ना का चैप्टर हवाला नोट करो, पारा नंबर 21 सूरह रूम, इसकी आयत नंबर 52। लो जी, होने तो बंदे आपे ख्याल करो कि सादात का एक अदब है। कोशिश करो मैनू मैंबर ते खिलारो तो मैनू टाइम पूरा दिओ, तो जे मैं आ जाना तो फिर कोशिश करा करो कि सैयद बादशाह नू चाय चंगी करके पिलाओ, ताकि 2-4 मिनट रुकन, मैनू भी ड्यूटी का हक मिले। वरना अदब के खिलाफ है कि सादात पिछे बहन। आज यकीन ने मैनू दुआ लई मैंबर से इजाजत देंगे कि मैं जी गल शुरू करने लगा है पूरी कर लवां। पढ़ो सलवार सारे। बिस्मिल्लाह सैयद, जी खैर खैर, जी खैर खैर, जी आबाद। जल्दी जल्दी जी। बस जल्दी से आप सवाल सुनो। अब आपको इजाज़त है नारे पे, सलवात पे, बाद में फिर ज़रूर नारे मारना, तो जो ज़्यादा करना। यहाँ पे आप देखना जी, आयत क्या है। पहले तो सवाल मौलवी साहिबान की तरफ से, या जिसका जो हक था, कुरान की कोई बात अगर ना समझ आए तो अल्लाह ने इजाज़त दी है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम्हें इल्म नहीं तो किसी अहले ज़िक्र से कुरान का पता करो। हाँ, पहले तो सवाल ठीक करते हैं कि जो सवाल हुआ पहले वो ठीक करते हैं। कुरान की आयत है, मैंने आपके सामने हवाला दिया 52 सूरह रूम 21वां पारा। इसमें से इस्लाम के 71 फ़िरक़ों की तरफ से सुन्नी और शिया दोनों पे सवाल होता है कि शिया दा दिमाग सिट पिटा गया, कदे उस कबर दे कदे इस कबर दे, जेड़े दुनिया तो टुर गए उन्होंने को की लैन गए। अगर ये शिया और सुन्नी कौम हक पे है तो इनकी दलील के लिए हाफिज़ फैसल मिंबर पे खड़ा हुआ है। इंतहाई अदब से, इंतहाई एहतराम से चंद मिनटों में ये मसला हल करूँगा कुरान और वारसे कुरान के मुताबिक। कि आप पहले ये देखो, सवाल पहले ठीक करते हैं। 52 आयत में सवाल क्या है? इन्नका ला तुस्मिउल मौता। यजीद का फेल है। मलका शाम ने यजीद के सामने खड़े होकर कहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम। मिंबर पर बैठने वाला हाफिज कुरान था। बीबी उसे कह रही है, इन्नका वला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू। हाफिज होने के बावजूद अगर आले मोहम्मद की मार्फत नहीं, बीबी कहती है काफिर ये गुमान ना करें कि जो हम इन्हें ढील दे रहे हैं ये इनके लिए बेहतर है। ये करता क्या था?
अपनी मर्जी के टोटे निकाले कुरान में से, अधूरी बात करनी और अवाम को गुमराह करना। पाक बीबी ने कहा अधूरी आयतें ना पढ़, कुरान जैसे नज़ूल में हुआ, आले मोहम्मद के सिवा कुरान का कोई शनासा नहीं। तो ये अधूरी आयत पढ़ी गई। जो सवाल हुआ कि मोहम्मद अरबी मुर्दों को नहीं सुना सकता, तो ये गुलाम मोहम्मद जो उम्मत है सारी, ये कब्रों के पास क्या लेने गई? पहली तो इस आयत का बिल्कुल तसलसल और सवाल ठीक करो। आयत आप गौर से सुनो और इसी आयत के अंदर आपको सारी जंगें, अली का करार, बाकियों का फरार आपको समझ आएगा। जागना, पहले आयत पूरी सुन लो। बेशक ये कुरान में आयत है, लेकिन मौलवी साहिबान जैसे आपने पढ़ी ऐसे नहीं। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे चल रही है, मैं कुरान हाथ में लेके ऐलान कर रहा हूँ, पहले सवाल ठीक करो। अल्लाह कह रहा है इन्नका, आशिये बंदे जागना अब, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मोहम्मद तू उस मुर्दे को नहीं सुना सकता। किस मुर्दे को? इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जो मैदान में तुझे छोड़ के पीठ दे के भाग जाए। मैं तो समझा था थक गए होंगे बंदे। क्या बात है यार, क्या बात है, वाह भाई वाह, आप तो जिंदा दिल लोग हो, आप तो लाहौर से आगे निकल गए। बस यही तो फर्क है। मैं तो समझ रहा था सारे बंदे बेदार नहीं होंगे। वाह भाई, अब फिर सुनो यार, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। यार आज दिन तक ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, रवायतें हैं पीर अली ने मुर्दा जिंदा किया, चलो एक अलहदा बात, कभी भी जिंदा उठा के हमने नहीं सुना कि वो भागता हो, दौड़ता हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा उठाया, कोई बातें की, मुशाहिदा करवाया, दोबारा उसे सुला दिया। यहाँ उस मुर्दे की बात हो रही है। कुरान में अल्लाह कह रहा है मोहम्मद तू उसे नहीं सुना सकता। मैं इकरार करता हूँ, हाफिज फैसल मिंबर पे ऐलान कर रहा है, वाकई मोहम्मद अरबी के लिए आयत आई है, मोहम्मद तूने नहीं सुना सकता। किसे? उस मुर्दे को। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जो पीठ दे के भाग जाए वो जिंदा नहीं, मुर्दा ज़मीर है। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। और अब ये भी सुन लो, मैं दोनों पे आयतें पढ़ता हूँ क्योंकि आपको मेरी तबीयत से बिल्कुल आप लोग शनासा बैठे हो। मैं अपने अकीदे में हराम समझता हूँ कुरान और अहले बैत के सिवा फजूल गुफ्तगू करूँ। 13 साल से यूट्यूब के ऊपर गुजर की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि किसी तकरीर में आले मोहम्मद को छोड़ के किसी और की कहानी मैंने सुनाई हो। अब पहले फिर ये सुन लो, अब बंदे जो मर गए दुनिया से जाने वाले, अब टाइम बहुत थोड़ा वरना लुत्फ बड़ा है। मरने वाले की मौत भी एक जैसी नहीं और दुनिया से जाने वाला बंदा भी एक किस्म का नहीं। अच्छा, आले मोहम्मद मरते नहीं। अब ये मैं लफ्ज़ कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ज़िंदगी रही, फिर यहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला खिजरा टाउन में जब प्रोग्राम होगा, वहाँ इंशाल्लाह ताला 25 रजब को कोशिश करेंगे इस सवाल का जवाब दे दूँ। आले मोहम्मद पर मौत नहीं आती। मैं आपसे कुरान मेंबर पे ऐलान कर, इनके ऊपर जब आती है अजल आती है। और सूरह अनकबूत में अल्लाह कहता है कि जो अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है वो अजल के लिए तैयार हो। अच्छा, अब मुझ तुझ पे क्या होता है? एक मरता है, एक फौत होता है। सारे रजाइल आई तो जो करो। मरने वाला बंदा, मैं चलो इस बात को छोड़ू, मैं पहले बंदे बताऊंगा आपको दो किस्म के। मरने वाला बंदा एक किस्म का नहीं। हवाला जल्दी नोट करो, पारा नंबर 25, कैमरे ला तू तकड़ा रही मेरे सामने। पारा नंबर 25, चैप्टर नंबर 45, सूरत का नाम जासिया, सुबह याद कर से शामी ना आसिया। एडी औखी सूरत। अच्छा, इसकी आयत नंबर 18 से लेके 23 तक। लो जी, इसमें अल्लाह बता रहा है मरने वाले बंदे दो किस्म के हैं। वहां क्या है? वहां पाक रसूल किसे नहीं सुना सकते? जो पीठ देकर भाग जाए और है मुर्दा। अगर वो सुनते तो रुक ही जाते। हमें उनसे गरज नहीं, कुरान ने नाम नहीं लिया, हमें क्या जरूरत है नाम लेने का, हम अदब से पढ़ने के कायल हैं। या फिर सुनना, यहाँ 18 से 23 आयत में अल्लाह फरमा रहा है, सारे बंदे तवज्जो करना है। यहाँ पे अल्लाह कहता है अम हसिबल्लज़ीना नजतरहु सय्यिआत अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जो हर वक्त सलमान अबू ज़र की तरह अमाल में भी साले हो, अमल में भी साले हो, मोमिन भी हो, और जो बंदा हर वक्त गुनाहों में मुब्तला है, क्या इन दोनों को हम एक ही जगह पर ठहरा देंगे? क्या हम इन दोनों को क्या हम इन दोनों को एक जगह पे ठहरा देंगे? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, जन्नत में भी दर्जे हैं। सूरह अहकाफ में वाली कुल्लिन दरजात मिम्मा अमिलू, हर अमल करने वाले का अपना अपना दर्जा है। जन्नतें भी एक नहीं, जन्नतें 8 मैंने पढ़ी हैं और पता नहीं कितनी है। अच्छा, मकाम भी अलग अलग, दर्जे भी अलग अलग, मौतें भी एक जैसी नहीं। इसमें अल्लाह कहता है सूरह सलमान और अबू ज़र के साथ ठहरा देंगे, भले तो साहिब ईमान है, काम ते कुछ थोड़े बहुत पुट्ठे करो। सवा अम महयाहुम व ममातुहुम। अल्लाह कह रहा है कोई लोग ऐसे हैं
जो जिंदा होने के बावजूद भी सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, जिनका जीना मरना बराबर है, जिंदा हो के भी मुर्दा। मैं इंतहाई मोहब्बत से पढ़ने का आदी हूँ। लो जी, अब यहाँ हमें समझ लगी कि मरने वाले बंदे एक किस्म के नहीं। या मैं फिलहाल आपको जिंदा लोग बता रहा हूँ कि जिन्हें हम जिंदा समझ रहे हैं। कुरान में 2 आयतें पता लगी, सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, जो हर वक्त गुनाहों में मुब्तला हो, आले मोहम्मद को छोड़ी रखे, हकीकत की तरफ ना आए। 18 से 23 साल सूरह जासिया ने ऐलान किया, सवाअम महयाहुम व ममातुहुम, इनका जीना और मरना बराबर है। जो भी हैं अल्लाह लानत करे इन पे। हमें इनसे क्या गरज? ये वो लोग हैं जो पीठ देकर भाग भी जाएं और अल्लाह कह रहा है मोहम्मद अरबी तू इन्हें नहीं सुना सकता, और यहाँ कह रहा है इनका जीना मरना बराबर। इनसे हमें गरज ही कोई नहीं। हम शिया कौम तो गुमराह हैं नहीं ना, हमारे पास ऐसा इंतज़ाम है कि हम गुमराही की तरफ जाएं। हमें आले मोहम्मद ने सीरत दी, हमें आले मोहम्मद ने सबक दिया, हमारे पास 12 के 12 इमाम सैयद। अच्छा, मैं आले मोहम्मद की अब बात करता हूँ। हम जो शिया और सुन्नी कब्रों पे जाते हैं, अब पहले मैंने आपको वो जिंदा लोग बताए कि जो जिंदा हो के मुर्दा, इनसे हमें गरज नहीं। अब मैं सईदों के बारे में ज़रा कुरान पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बंदा बेसिकली घर से शिया आया हुआ है। सारे बंदे मिल के पीर अली को आज ऐसे सलवात और ऐसा हदिया पेश करो कि यहाँ पर मुझे भी पढ़ने का लुत्फ़ आए और आप भी हाज़िरी भी मालिक की बारगाह में सुरखरू हो जाए। ये आयतें 2 जगह पे अल्लाह ने, मैं तबलीगी मजलिस सैयद बादशाह पढ़ना चाह रहा हूँ ताकि आने का मकसद पूरा हो। बल्ले बल्ले टुल्ले टुल्ले आप भी समझते हैं, आप भी खुद कहते हैं कि ये मकसद लेके जाना चाहिए। हाँ, मैं अगर आऊँ और अपना हक अदा ना करूँ तो आले मोहम्मद ने मुझसे भी पूछना है ना, हाफिज़ कुरान पूरी डिग्री लेके की कीते मिंबर पे जाके। अब यहाँ सुनो, ये आयत जो अब आले मोहम्मद के हक में पढ़ने लगा हूँ, ये 2 जगह पे मौजूद है। हो सकता है कोई बंदा कि एक गवाही इस्लाम में काफ़ी नहीं थी, अल्लाह ने 2 जगह से गवाही दी थी आले मोहम्मद हक। तो जी पहला हवाला नोट करो, 155 155 आयत सूरह अल बकरा, एक हवाला। और दूसरा, जब भी दीन के ऊपर मसला बना आले इमरान ने हल किया। दूसरा हवाला फिर आले इमरान से, पारा नंबर 4 चैप्टर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 169 से 170। ते कुरान पाक शाह फहद कंपनी का सऊदी अरब से मिला हुआ। लो जी, इन दोनों आयतों में क्या लिखा हुआ है? मैं अब आले मोहम्मद पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो भी कोई राह खुदा में कत्ल हो जाए उसे मुर्दा ना कहना, बल अहयाउन, वो जिंदा है, जिंदा रहेगा। जिंदा लोग 2 किस्म के, एक मुर्दा ज़मीर बिल्कुल मुजस्मा, और एक वाकया ही जिंदा। और अब मरने वाले लोग भी 2 किस्म के। इन दोनों आयतों में अल्लाह ने कहा, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो भी राह खुदा में कत्ल हो उसे मुर्दा ना कहो। या अल्लाह क्या कहूँ? अल्लाह ने क्या, भावें मार जाए, भावें जनाजा चाह के खड़ो, लेकिन मुर्दा ना कहो। या अल्लाह क्या कहूँ? बल अहयाउन, उसे जिंदा कहो। क्यों या अल्लाह? आगे अल्लाह वज़ाहत कर कह रहा है, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ये ऐसा जिंदा है तेरी अकल से मावरा है, ये ऐसा जिंदा है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ये मरियम के हुजरे वाले रिज़्क जैसे थे ऐसे ही ये कब्र में हो, जहां भी हो अल्लाह की इंदियर से रिज़्क ले रहा है। 2 सवाल मैं उन शिया की तरफों करने लगा। 2 सवाल इतने रोक के, ये मौलवी साहब का हक है खड़ा हुआ, लेकिन नहीं होया, मैं आपे करना। ये हूँ सवाल है कि मौला हुसैन बादशाह ते मौला अली नूं रिज़्क लभ रहा है, तो उन्होंने अपनी जात लई लभ रहा है। तुसां शिये वखरे की करने हो? तुसां इतना लंगर, यकीन करो अगर ये शिया कौम का लंगर इकट्ठा जीवे पाकिस्तान का कर्जा लै सकना है, लेकिन पाकिस्तान नाल शिया नूं गरज नहीं, हुसैन नाल गरज है। अपनी अकबर संवारने के लिए अल्लाह ने वादा लिया, अपने नफ्स और अपने माल दो और बत्ते में जनते और रजाएं लो मेरी। हाँ, अब यहाँ तो जो करना, अब ये जो मरने वाले बंदे हैं जो भी हैं, चाहे काज़मैन में हो, चाहे मशहद में हो, चाहे नजफ अशरफ में हो, चाहे करबला में हो, चाहे मदीने में हो, अल्लाह ने कहा 2 किस्म के हैं। एक वो जो राह खुदा में मरा, उसे मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। सवाल मौलवी साहब का हक था, नहीं किया, मैं करता हूँ। जिंदा है मौला अली आले मोहम्मद, तो अपने लिए हैं, हम कौम को क्या दे रहे हैं? सवाल है। अब इसका जवाब कुरान से सुनो। पहले उनके अपने इख्तियार देखो, मैशर में सूर फूकने के बाद उन्हें कोई इख्तियार मिलेगा या कब्र में भी उनके कोई इख्तियार हैं?
मैं तो इससे कसम खुदा मेरे अकीदे में ये बहुत नीचे में आया हुआ हूँ, मेरा ये अकीदा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अब आले मोहम्मद का कोई इख्तियार मैशर में होगा या अभी है? लो जी, कुरान से फैसले लेते हैं। सुन्नी शिया बाबी बरेलवी ने चक्रांज नहीं पहने बाबा जी। 169 170 आयत सूरह आल इमरान से देखते हैं क्या इख्तियार है। इसमें अल्लाह कह रहा है यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन। काज़वैन वाले, मशहद वाले, नजफ अशरफ वाले, करबला वाले, मदीने वाले, जहाँ कहीं भी सबील में कत्ल होने वाले, जहाँ भी राह खुदा में कत्ल हो, भले वो उम्मती हो भले वो सैयद हो, जो भी राह खुदा में कत्ल हो, अल्लाह कहता है इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। रिज़्क़ तो वो ले रहे हैं, आगे उनके इख्तियार सुनो, मरने के बाद उन्हें इख्तियार नहीं मिलेंगे। यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन, वो अल्लाह की तरफ से फजल और नेमतें अपने पास रखते हैं। खुदा का फजल भी उनके हाथ में, खुदा की नेमतें भी उनके पास। आले मोहम्मद दीन से बेबहरा नहीं। अल्लाह ने जैसे उन्हें हयात में इख्तियार दिया, ऐसे ही अल्लाह ने उन्हें पर्दे में रख के भी इख्तियार दिया। और अब यहाँ पे एक और सवाल है, यह भी बाहर वालों का हक था, नहीं किया, मैं खुद करके इजाज़त चाहूँगा। अगर आले मोहम्मद के इख्तियारात हैं तो वो उनके अपने लिए होंगे, असा शिया कौम नू केड़ा फायदा? सवाल है, मैं इसका जवाब देने लगा हूं मिंबर से। परेशान तो नहीं हो गए? जहां जहां इंसान असल इंसान बसेंगे, जहां जहां असल इंसान बसेंगे, इंसानी शक्ल में जहां पर असल इंसान होंगे, वहां जिक्र हुसैन होगा। कोई कहता है जिक्र हुसैन नहीं होगा, वो नहीं होगा, जिक्र हुसैन होगा। तू नाराज ना हो, आज से पीछे निगाह कर। बनु उमैया के बदमाश देख, बनु अब्बासिया के लोग देख, जिन्होंने सादात की कब्रें खुदवाई, नहरें चलवाई, किसी तरीके से जिक्र हुसैन जिक्र अली मिट जाए, उनकी कब्रों के निशान भी नहीं। कल भी जिक्र हुसैन जिक्र अली था, आज भी जिक्र हुसैन जिक्र अली हो रहा है, आइंदा भी जिक्र अली जिक्र हुसैन होता रहेगा। हमारे लिए आले मोहम्मद ने क्या इख्तियार लिए? कुरान और इजाज़त। लो जी, पारा नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 सूरा आले इमरान, इंतहाई मोहब्बत और एहतराम से 169 और 170 आयत सूरा आले इमरान पढ़ने लगा हूँ। जो कब्रों के पास जाते हैं आले मोहम्मद को जिंदा समझ के जाते हैं, हम उन्हें मुर्दा समझ के नहीं जाते। हम किसी भी आले मोहम्मद के मज़हब के बानियों की कब्र पे जाते हैं अगर, तो उन्हें हम जिंदा समझ के जाते हैं, मुर्दा नहीं। अब यहाँ आगे देखो कि वो हमारे लिए कोई इख्तियार भी रखते हैं या नहीं। पारा नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 सूरा आले इमरान 169 और 170 आयत, अल्लाह कह रहा है यस्तबशिरूना वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। राह खुदा में कत्ल होने वालों को मुर्दा ना कहो। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो रिज़्क़ ले रहे हैं। फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अता किया है उस पर वो खुश हैं। बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन, वो अल्लाह से फजल भी ले रहे हैं। अपने नाले भाई नू काले कपड़े वाले जगह फ्रंट पर बैठ के कोई तो हक है ना, या तो हाँ यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन, वो अल्लाह से फजल और नेमतों के पासदार हैं। मैंने कहा या अल्लाह हमें क्या देंगे? अगली आयत में अल्लाह ने ऐलान किया, जागो, यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम। इल्हाक हुआ था, कायद आज़म ने और गांधी ने किया था। इल्हाक किताबों में हम पढ़ते हैं, चौथा नुकात। इल्हाक का मतलब है मुल्हिक कर देना, मिला देना। अल्लाह कुरान में कह रहा है यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, जो कब्रों में चले गए, जो जिंदा हो के मुर्दा वो नहीं, जो मर के भी जिंदा, वो जो रिज़्क़ ले रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अब उनके इख्तियार देखो, यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, जो अभी इनका नाम ले रहे हैं लेकिन अभी ये लोग मरे नहीं और उनके पास पहुंचे नहीं। यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, जो इन्हें अभी मिल नहीं सकते, इनके नाम लिया है, इनकी दुनिया में नाम लेवा जरूर है लेकिन अभी मर के उनके साथ मिले नहीं। अल्लाह कहता है यस्तबशिरून बिनिअमतिन, मैंने तुम्हारी वजह से उनके ऊपर भी बिशारतें भेजनी शुरू कर दी। लम यल्हक़ू, अभी इल्हाक नहीं किया जो जिंदा लोग हैं मरने वालों के साथ, मैं छोड़ने लगा। लम यल्हक़ू बिहिम, अभी इल्हाक नहीं हुआ। ये तो अभी यहाँ सवाल था। अब अल्लाह ने भी कोई जवाब दिया आले मोहम्मद के ये कहने के बाद कि या अल्लाह जो हमें पुकार रहे हैं, जो हमारी कब्रों पे आ रहे हैं, जो हमें ज़िंदा समझते हैं, इनके लिए हम फरियाद कर रहे हैं, तो क्या ये हमें कोई इख्तियार है? अब अल्लाह ने कहा यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, जो अभी तक मर के तुम्हारे साथ नहीं मिले,
तुम जिंदा लोगों के साथ नहीं मिले। यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम, उनके लिए भी कोई खौफ व ख़तर नहीं। फिर पीर अली की आवाज़ आई, कोई खौफ व ख़तर नहीं। अल्लाह ने आयत पूरी की, अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओए मैं बंदियां दा मुंह नहीं देखना, आले मुहम्मद का मुंह देखना। जाओ, तुम्हारी वजह से उन पर भी कोई खौफ व ख़तर नहीं रहेगा। एक हवाला बस आखिरी देना चाहता हूँ, छोड़ रहा था मेंबर। ये हवाला इतना अजीम है, पढ़ने लगा हूँ मैं बुखारी शरीफ से, और इसमें सहाबी भी कोई आम नहीं, पाक रसूल के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला हज़रत उमर से रवायत है। इसमें बताने लगा हूँ आले मोहम्मद का इख्तियार क्या है, सादात का अदब और सादात का इख्तियार क्या है। यार अब यहाँ पहले तवज्जो करना, बाब का नाम सुन लो, हवाला सुन लो, सही बुखारी, बाब मनाकब। अच्छा, अब्बास, एक अब्बास बिन अली हैं जिनके ये अलम लगाते हैं, ये नहीं। इस बुखारी में मैं और अब्बास की बात करने लगा हूँ। सही बुखारी, बुखारी शरीफ साहब में यह हवाला मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है बाब मनाकब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी पाक रसूल के चचा हज़रत अब्बास वाला हवाला, वो खोलो। अच्छा, पहले मैं एक आयत पढ़ता चलूँ ताकि हदीस भी अगर हम मानते हैं तो कुरान के मुताबिक। हाँ, इस हवाले में मैं उतर जाऊँगा। अब बुखारी में हदीस है, हदीस में बाद में पढ़ता हूँ, पहले कुरान की तरफ चलता हूँ। कब्रों पे जाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी? चंगे काम कर गए, आले मोहम्मद के सब बानी अच्छे थे, हम तस्लीम करते हैं। अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? दौर तो इमाम महदी का है। सवाल पैदा हुआ, दौर इमाम महदी का है, वहाँ हमें जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर ये समझ लो, आपको सही असल दरवेश, असल फ़कीर और 2 नंबर फ़कीर का भी पता लग जाए। नहीं बाबा जी नखेड़ा आया, 10 साल लोग जुतियाँ सीधियाँ कीतियाँ, पता लगा शैतान का नुमाइंदा है। शैतान भी मौजज़ागर है, वली भी मौजज़ागर है, शैतान भी मौजज़ागर है। सैयद कसरा की धरती पे बैठे हुए 2 पीर आपस में लड़ पड़े, हम उनमें से एक के मुरीद थे, 3-4 बैठे हुए जाकिर मौलवी। मैं तो खैर फ़कीर बनता हूँ, अल्लाह पाक किसी की नस्ल में मौलवी पैदा ना करे। हाँ चलो, अब सैयद कसरा में बैठे हुए पीर आपस में लड़ पड़े। बंदे आखो यार असां केड़े पासे जाइए हैं, असा कर। मैं कहा यार सानू तो कोई दसो पर सच्चे पीर दी झूठे पीर दी निशानी के वे। अब किसी ने क्या बताना था, आपको चाहिए अपने बयान छोड़ो, पर सही बुखारी छोड़ो, फिलहाल नहजुल बलागा में से 2 इमामों से पूछते हैं। जंगे सफ़ीन से वापस मुड़े, मौला अली ने इमाम हसन बादशाह को 4 वसीयतें की। उन एक वसीयत में से हमारा हक है। मैं ये बात इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वली भी मौजज़ागर होता है, शैतान भी मौजज़ागर होता है। पहचान कैसे करोगे? शिया सुन्नी दोनों पीर के मानने वाले हो, कैसे पहचान करोगे? पहले मैं ये आयत पढ़ दूँ कि शैतान भी मौजज़ागर है, बाजे रफड़ पै जाएगा, शैतान ने भी मौजज़ागर बढ़ा के। मैं नहीं कह रहा, शैतान इतना बड़ा मौजज़ागर है हरामी कि कई दफ़ा आम उम्मतियों को नहीं, नबी भी परेशान हुए देख के। पारा नंबर 9 चैप्टर 7 सूरह आराफ, जब मूसा नबी खड़ा हुआ, हारून नबी खड़ा हुआ, 70,000 जादूगर आए, शैतानी वली, हाँ जिनका अल्लाह कराता है औलियाहुमुत तागूत। शैतानी वली जब आए, 70,000 जादूगरों ने अपने मौजज़े किए, तो मूसा अलैहिस्सलाम और तरफ, असा मूसा का और तरफ। अल्लाह ने कहा अलकी असा का फ़ाइदा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, मूसा परेशान ना हो, अपने उसा को उठा, मैंने इसे मौजज़ागर कर दिया, अभी तमाम शैतानी मौजज़ाती निज़ाम को सारों को बातिल कर देगा। शैतान ने मौजज़ा तो किए ना, 70,000 जादूगरों ने मौजज़ा किया, इमाम नबी परेशान, मूसा हारून। अल्लाह ने हुक्म दिया असा को उठा ताकि इन सारे जादुओं का जादू बातिल हो। मौजज़ा तो किया ना। अब हमें परेशानी यह है शिया सुन्नियों को कि पीर की पहचान कैसे करें, है ना परेशानी, पीर की पहचान कैसे हो? सैयद का साहब बैठो, टेंशन, बस आखिरी जुमला है, मैं मसाइब भी छाड़ देना यार, गाल तो तोड़ लगन दे। पिछले बंदे घंटा पढ़ गए ने, कोई नहीं, मेरे 20 भी पूरे ना करो सा, देख लो 20 भी पूरे नहीं, 10 मिनटा ने छड़िया। चाहो यार किताबा 4 वसीयत सारी छोड़ दी मैंने, एक पढ़ता हूँ। 4 वसीयतों में से एक नहजुल बलागा, 4थी जिल्द ना हो, मैं मुजरिम। इमाम अली ने इमाम हसन बादशाह को जंगे सफ़ीन से वापसी पर बताया,
4 वसीयतें की, सारी नहीं पढ़नी मैंने, एक पढ़ता हूँ फिलहाल। सरकार ने फरमाया सुन्नतुल्लाहिल माज़िया, ए हसन अपने से पिछलों पर नजर रखना। हर इमाम, हर नबी, हर रसूल, हर वली, हर दरवेश इसलिए काबिल कबूल होगा जो अपने से पिछलों की तस्दीक करेगा। अगर वो खुद साख्ता हो के सामने खड़ा हो, किसी एक का भी इनकार करे, इमाम अली का इनकार करे, इमाम हसन के साथ मिले बातिल है। इमाम हसन का इनकार करे, हुसैन के साथ मिले बातिल है। हर एक इब्राहिम का इनकार करे, मोहम्मद से मिले बातिल है। सारों पर ईमान होना पड़ेगा। अब एक तरफ खुद साख्ता, जैसे बाइबल में भी है कि ईसा के सामने शैतान आया, उसने कहा अगर तू मेरे सामने सजदा करे पूरी कायनात तुझे दे दूं। फौरी तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने वक्त के मुताबिक एलिया एलिया लिमा शबक्तनी, वहां बाइबल में लफ्ज़ है, और अपनी जुबान में कहेंगे ला हौला वला कुव्वता। इब्राहिम नबी के पास शैतान आया 3 दफा, इब्राहिम की बीवी ज़िबा होने वाले बच्चे की तरफ और इब्राहिम की तरफ, अपने मासूम बच्चे को कत्ल करने चढ़ा। उसने कहा ला हौला वला कुव्वता, जो नबी के फेल पे शक करे वो शैतान होता है। फिर नबी के बीवी के पास गया, जाके इब्राहिम का दरवाजा खटखटाया, वहां जाके कहता है तेरा शौहर सिर पिटा गया, तेरे बच्चे के गर्दन पे छुरी रख के ज़िबा कर रहा है। फौरी इब्राहिम नबी के हरम ने कहा ला हौला वला कुव्वता। शैतान ने पूछा तुझे कैसे पता लगा मैं शैतान हूँ? नबी की बीवी ने कहा नबी की गैर मौजूदगी में जो नबी की बीवी को घर से बाहर आने के लिए कहे वो शैतान होता है।